मध्यम परिवार और पढ़ाई की जिम्मेदारी। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बच्चे की सच्ची कहानी जो कि बहुत पढ़ाई में होशियार था, लेकिन होशियार रहने के साथ साथ वो अपने काम घर के भी पूरे कर लिया करता था। बचपन से वो स्कूल जाने के समय में जब बच्चे लोग बाहर खेलते थे, उस समय वो खेलने नहीं जाके अपने काम कर लिया करता था, पढ़ाई के होमवर्क वगैरह खुद से ही। तो उन्होंने उसने अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। परिवार बहुत मध्यम वर्ग का था और अपनों का मतलब उतना जो रवैया था घर में परिवार में वो फेस कर रहा था कि उसके पापा कब किस तरह से घर में आते हैं, अपना प्रेशर देते हैं बच्चों को, और एक अकेली मम्मी जो है उनको सपोर्ट करने को देखती है, लेकिन उनके पास में रबर पेंसिल पेन भी बहुत मुश्किल से अरेंज होता था। तो वो बच्चे के मन में कभी आता था कि मैं समोसा खाऊं या फिर बाहर के बच्चे जैसे कि बाहर गोला खाते स्कूल में मैं वो खाऊं, लेकिन वो बच्चे कभी बताते नहीं थे अपने परिवार में। अगर स्कूल में अगर छोटी सी टॉफी भी मिली तो उसको पकड़ के ले आते। और तीन भाइयों की कहानी थी, तीनों में से मैं एक की बता रही हूँ, तो वो टुकड़े करके बांट के खा लेते, लेकिन कभी 1 रुपया या अठन्नी या उस समय अठन्नी चवन्नी 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा 10 पैसा ये चलन में था। लेकिन वो बच्चा कभी ऐसा नहीं मांग सकता था कि, क्योंकि वो घर के कंडीशन देख रहा था, घर के हालत देख रहा था कि किस तरह मतलब कम पैसों में सब कुछ चल रहा था, ये सब देख रहा था। वो नन्हा सा बच्चा अपने मन में ये बैठा लिया कि हाँ, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। वो हर इसमें आगे रहता, हर एग्जाम में वो टॉप करता। इस तरह वो धीरे धीरे बढ़ता गया आगे अपने आप, बिना बिना ट्यूशन के। अगर जो थोड़ा बहुत है वो हार्ड वर्क वो अपने से ही जाग के पढ़ के वो आगे बढ़ा। बाकी दो भाइयों की भी कहानी मैं लेके आऊंगी, लेकिन ये बच्चा जो है जिस जिस तरह पढ़ाई किया था, जो मुन्ना सा जब छोटा सा बच्चा था वो उसको नए कपड़े नहीं मिलते थे तो पुराने कपड़ों को ही वो शटिंग्स करके पहन के ऐसे रहता था जैसे मानो कितना मतलब मुझे ऐसा बताने के अच्छा गर्व हो रहा है कि आज ये कहानी उनके लिए है जो गरीब परिवार से या मध्यम परिवार से, जिसके घर में अर्निंग का सोर्स नहीं है, और वो बच्चे मन में ऐसे नाराज ना रह के आगे बढ़िए। एक दिन इतने आगे बढ़ोगे कि आपको वो दिन जब याद आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हमने बहुत अच्छा ही काम किया है करके। तो उसी प्रकार से उस बच्चे ने भी बहुत मेहनत की, टॉपर किया, और 10th में अच्छे मार्क आए, 12th में भी अच्छा टॉप किया। इसके बाद उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ। उस कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो उसके पास में मतलब बस से जाने तक की पैसा नहीं था घर में, ऐसा कंडीशन था। उसको कुछ अच्छी चीजें लेके दे हम लोग घर के, तो ऐसा भी कंडीशन नहीं था। ऐसे में वो किस तरह अपने कॉलेज की जर्नी को पूरा किया। वो ऐसा एक पास बनाता ताकि 4 दिन में ही वो घर में आके घर से फिर मुलाकात करके वापस जाता, लेकिन पैसे की कभी ख्वाहिश नहीं करता। वो लाइब्रेरी से अपनी पढ़ाई पूरी करता बुक लेके। तो इस प्रकार उसकी जर्नी जो कि बहुत ही हार्ड वर्क की जर्नी थी, उसके लिए वो बताता नहीं था, अपने भाइयों को देखता था, अपने घर में देखता था और बोलता था, सोचता था मन में कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। ये फीलिंग के साथ जब वो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ, उस समय उसको घर से बोला गया कि तुम इतने दूर जाके क्या करोगे, इतना पढ़ाई का ये है, तुमको आने जाने के लिए बस का चार्ज कौन देगा। ये सब बातें उसको सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी वो बच्चा अपने पढ़ाई में बहुत मन लगा के आगे बढ़ा। उसको पैसे बिल्कुल पैसे मिलते नहीं थे घर से, फिर वो किस तरह अपना ट्यूशन लेके किस तरह कैसे क्या अरेंज किया, वो बहुत बड़ी कहानी है। इतना सब तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मेन मेन बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आज हर वो बच्चा जो मध्यम वर्ग का है वो हिम्मत न हारे, वो आगे बढ़े, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखे कि मैं ये कर पाऊंगा, ये मैं कर सकूंगा। इस प्रकार अगर करेंगे तो वो आज दुनिया में भी अपना नाम कमा लेंगे। तो वो बच्चा भी इसी प्रकार से जब यूनिवर्सिटी में गया तो उसको बहुत चैलेंजेस आए, उसने उस चैलेंज को फेस करते हुए, उस तकलीफ को फेस करते हुए भूखे रह के पानी पी के पढ़ाई किया उस बच्चे ने। जब उसके पास में फाइनल ईयर का जब एग्जाम होने लगा, वो हर साल टॉप आने वाले बच्चे में से फाइनल ईयर का एग्जाम आने लगा, उस समय भी उसको बहुत तकलीफ आई। उसका मतलब हेल्थ इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, परिवार के प्रॉब्लम्स आए, बहुत कुछ, वो सब कुछ फेस करते हुए बहुत आगे निकल गया। वो ऐसा नहीं सोचता था कि मेरे परिवार से मुझे पैसा नहीं मिलता, वो ऐसा नहीं सोचता था कि
किसी बच्चे को अच्छा सब कुछ मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए, या फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रश्न कभी सवाल उसने लाया नहीं। दिन रात मेहनत करके भूखा रह के वो किसी तरह आगे बढ़ा। एक कंडीशन ऐसी आई कि वो इस तरह भूखा रह के अपनी बॉडी को एकदम ऐसे बारीक सुखा लिया कि उसके कपड़े तक ऐसे सरक जाते थे, मतलब एक ढांचा जैसा उसका पर्सनालिटी हो गया था। फिर उसके मदर ने उसको रोका कि बेटा तुम इस प्रकार अगर अपनी सेहत को खराब करोगे, खराब हो जाएगी तो तुम क्या करोगे। लेकिन वो बच्चे ने अपने मदर को भी हिम्मत दिया कि नहीं मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं रिटर्न नहीं, मैं वापस कदम रखूंगा, रखने से मेरी मेहनत इतनी सब कैसे होगी। इस प्रकार वो छोटे छोटे काम करके, छोटे से ट्यूशन देके, ये उसने कभी अपने परिवार को नहीं बताया कि वो किस तरह से अपने चीजों को अरेंज कर लेता, क्योंकि वो लाइब्रेरी से पढ़ता, रात दिन पढ़ता और दूसरे छोटे छोटे दूसरे बच्चों को भी ट्यूशन देता। फिर घर में भी ऐसा कभी बताता नहीं, और अपने जब तकलीफ आती तो उसको भी अपने तक ही रखता, घर वालों को नहीं बताता। इस प्रकार वो यूनिवर्सिटी में भी टॉप आ गया। लेकिन उसके सपने बहुत ऊंची उड़ान के थे। वो बहुत सारे एग्जाम देने लगा और सभी में सफल होने लगा। इस प्रकार से उसकी जर्नी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई थी। उसके बाद में जब वो और एग्जाम देके वो आउट ऑफ कंट्री जाने लगा। यूनिवर्सिटी में जब टॉपर आया उस वक्त भी उसके यानी सेहत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह आगे बढ़ता रहा। और इस प्रकार वो आउट ऑफ कंट्री से उसको कंपनी से उसको बुलावा आया। फिर वहां पे भी कुछ महीने उसने काम किया, 11 महीने तक। फिर उसके बाद वहां से रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद में परिवार का कंडीशन देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। जो कुछ उसके दिमाग में विचार थे वो उसके अंदर ही थे, वो कभी किसी से शेयर नहीं करता। उसे पता था कि मैं किससे शेयर करूं, कौन सुनेगा मेरी बात को, और मैं किस तरह बताऊं। वो अंदर ही अंदर अपने फ्लैट में रहा रहता और पढ़ाई करते रहता। इस प्रकार वो आउट ऑफ कंट्री यूएस यूके पहुंच गया। एग्जाम देके वहाँ के एग्जाम देके वहाँ मास्टर करने चला गया। वहाँ मास्टर के लिए भी उसको बहुत दिक्कत आई। पैसा तो उतना भरपूर नहीं था, फिर भी उसने एजुकेशन लोन लिया। उस एजुकेशन लोन लेके वो वहां तक पहुंचा। उसको ये भी बोला गया कि इसको किस चीज की कमी है, क्या इसके पास पैसा बहुत है, नहीं, वो उसको पता है कि इसमें कितने प्रॉब्लम झेले। उसने किस तरह से वहां तक एग्जाम देके पहुंचा। फिर जब वहां पे जब डिग्री जो कंप्लीट होने को आई उस समय लॉकडाउन लग गया। आज उसका जो मतलब आज के डेट में उसको कोई जॉब ऑफर आया जो कि उसका लोन चुक सकता था, जो कि उसको सपोर्ट मिल सकता था, जो कि उसको हिम्मत देने का था। तो उस समय आज जब जॉब का ऑफर आया तो अगले दिन मॉर्निंग से ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में भी उसकी कहानी बहुत जर्नी बहुत बड़ी है। इस जर्नी को अगर हम सुनेंगे तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाएंगे। लेकिन हम वो सब जर्नी ना बताते हुए ये बताएंगे कि उस समय लॉकडाउन के समय उस बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिलता था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास में, रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। अभी उसका जो टाइमिंग होता है हॉस्टल का वो भी ये हो गया। अब वो बच्चा बड़ा परेशान रहने लगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, एग्जाम को बीच में नहीं रोका, उस एग्जाम को दिया, उस डिग्री को हासिल किया टॉप लेवल पे। और उसके बाद में मम्मी और पापा के प्रेशर से कि भाई लॉकडाउन है, वहाँ की जो न्यूज आ रही है, हम लोग सुन रहे हैं, आप जरूर आ जाइए, यहाँ से करिए। इस प्रकार उस बच्चे को तकलीफ आई, प्रेशर आया। जब खाना पीना भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे, उसको हेल्थ इश्यूज पकड़ लिए, उसके कंडीशंस खराब हो गए। महीनों वो बिस्तर से नहीं उठा, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, वो अपने पैरों से चल नहीं पाया। उसके पास में मेडिसिन नहीं थे, डॉक्टर के पास जा नहीं सकता था। वो कुछ करने जा भी पाएगा तो उसके पास पैसों का प्रॉब्लम था। कई दिनों वो भूखे रहा, अपने परिवार को नहीं बताया कि इस प्रॉब्लम से अगर मैं फेस हो रहा हूँ, अगर मैं बता भी दूंगा तो मेरा परिवार मेरे लिए क्या कर सकेगा। एक तो मध्यम वर्गीय परिवार है, ऊपर से मैं यहाँ दूर हूँ और लॉकडाउन है। उसने बहुत कुछ फेस किया, वह महीनों बिस्तर से नहीं उठा। इस प्रकार से उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई। उसके जो मैं बताना चाहती हूँ शायद मैं नहीं बता पा रही, इस तरह से बहुत प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद में उसने मम्मी से मदर से बोलने लगा कि मैं यहीं रहना चाहूंगा, यहीं से मैं जॉब भी कर लूंगा, क्योंकि मेरा फाइनेंस इतना बड़ा है, मैं कैसे करूँ, मैं यहाँ से नहीं आऊंगा। लेकिन नहीं,
मदर थी, वो तो अपने बच्चे के अच्छे सलामती और सेहत की तो चिंता हर मदर करती है, तो मदर की बात से वो किसी तरह रिटर्न आए। लेकिन आज उस पे वो बर्डन अभी भी है। लॉकडाउन आके इतने साल हो गए, लेकिन एग्जाम का जो लोन, स्टडी का जो लोन उसने लिया था, वो लोन अभी भी उसके प्रेशर में है। वो किस तरह उस लोन को पेड करता है। अपने यहाँ पे उसने जो मास्टर किया उस लेवल का उसको सैलरी नहीं है, और फिर भी उस लोन को अपने प्रेशर में, अपने माइंड में प्रेशर ना लेते हुए, जैसा भी है वैसा पैकेज के साथ में अपने लोन को वो खत्म करने के लिए देख रहा है, क्लियर करने के लिए देख रहा है। ऐसा जो अपॉर्चुनिटी बच्चे के पास में आया था कि वह कल ज्वाइन कर सकता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसके कैरियर में वो सुनहरे पल, वो सुनहरे जो सपने हैं उसमें थोड़ा सा ब्रेक। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो बच्चा अपने स्वास्थ्य से लड़ रहा था, जब वो बच्चा अपने फाइनेंस की चिंता कर रहा था, उस समय भी उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। उस समय ऐसे चीज सिचुएशन आए कि उसे लोगों ने कहने लगा कि इसको क्या कमी है, ये तो बाहर ऐसे ही नहीं गया, इसके पास पैसे बहुत होंगे। लेकिन वो कहानी तो वो बच्चा ही जानता है कि उसके साथ में किस तरह से कंडीशन आए, वो किस तरह से फेस किया। उसके पास खाने को पैसे नहीं थे, उसके पास में मेडिसिन को पैसे नहीं थे, आज उसको रिटर्न भी आना पड़ा, और वो मास्टर डिग्री के हिसाब से उसको पैकेज नहीं मिला। फिर भी फिर भी लोगों के ताने आज भी उसके पीछे हम लगते हैं। लेकिन हम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लोगों के तानों से मत डरिए, सिचुएशन से मत डरिए, प्राकृतिक आपदाओं से मत डरिए। आप जरूर सक्सेस बनोगे। आपके पास में हिम्मत, धैर्य और जो कुछ आगे बढ़ने की शक्ति है उसे कायम बना के रखिए। यह बच्चा यह बच्चा एक प्रेरणा स्रोत है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट ने लोन लिया, जो स्टूडेंट प्राकृतिक आपदाओं में परेशान होकर पीछे हट गया। ये स्टूडेंट उस लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने लाखों लाखों रुपए लोन लेने के बाद भी वो आज तक इसी उम्मीद पे है कि मैं यह लोन बराबर चुकाऊंगा। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, ऐसे बच्चों को सैल्यूट करिए, ऐसे बच्चों को आप सपोर्ट करिए, ऐसे बच्चों को ताने मत दीजिए, ऐसे बच्चों के साथ में आप आगे बढ़िए। ऐसे बच्चों की कहानी और दूसरे बच्चों को बताइए ताकि उनमें एक पॉजिटिविटी आए कि हम क्यों नहीं कर सकते। वो बच्चा जब रिटर्न आया उसकी कंडीशन जो देखने लायक थी, अगर वो भी स्टोरी मैं इसमें बताऊं तो वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। इसलिए आज के लिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों अपने जीवन में, अपने स्टडी लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में, अपने ड्यूटी लाइफ में, जॉब की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे आप मत डरिए, आप आगे बढ़िए। अगर आपके सेहत में भी कोई दिक्कत है तो वह भी दूर हो जाएगी। आप लोगों के तानों से बिल्कुल मत डरिए, आप प्राकृतिक आपदाओं से बिल्कुल मत डरिए। हिम्मत बनाइए, आगे बढ़िए। एक दिन आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल रहेगा। इसी इसी सोच के साथ में हम अपने काम में आगे बढ़ते रहिए, एक कदम रोज आगे बढ़ेंगे। यह जो एक कदम है वही आपकी हिम्मत है, यह जो एक कदम है वही आपके जीवन की सफलता है, यह जो एक कदम है यही अपने जीवन में आगे बढ़ने वाली सीढ़ियां हैं। इसलिए एक कदम रोज आगे बढ़ाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आपदाएं आएगी और वो चली जाएगी, आप कभी मत डरिए। ये उस बच्चे की प्रेरणा स्रोत कहानी मैं आपके लिए क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखी हूँ कि वो हिम्मत हार गए और हार के उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। मैं नहीं चाहती कि हर कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम में आए। जो ऐसा बच्चा है कि अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे करना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि वो हर उस बच्चे को आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए, ना कि उसे ताने दीजिए। और उसके जीवन में जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसा उसे हिम्मत दीजिए। बल्कि उसे ये नहीं कहिए कि आपके पास में बहुत कुछ है, कुछ नहीं। वो बताने पर आपको पता चलता है कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। कृपया आप अपने एरिया में ऐसे कोई बच्चे मिलते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, उसे हिम्मत दीजिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए। यही आपसे विनती करती हूँ। और आगे के
और अच्छी वीडियो लेके आऊंगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट